जो नेता हैं संजय राउत साहब, उनका हमने जम्मू में स्वागत भी किया है। आज वो पत्रकारों से आप सबसे रूबरू होंगे, जम्मू के मुख्य इश्यूज को लेकर, जितने भी जम्मू के इश्यूज हैं ब्रीफ करेंगे आप सबको। तो राउत साहब हेलो हेलो आ रहे हैं। हेलो हेलो देखो यार, हाँ बस ठीक है। पीछे सभी जम्मू के पत्रकार भाइयों को नमस्कार। जैसे कि मलिक जी ने कहा कि मैं 3 दिन से जम्मू में हूँ और मेरा आने का मुख्य मकसद रहा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मैं खास करके आया था। कल मैं राहुल जी के साथ लगभग 12 किलोमीटर यात्रा में शामिल हुआ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, रोमांचक अनुभव रहा। मैं उस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मानता हूँ। इस देश के सभी जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा उस राज्य में पहुंची तो उस यात्रा में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में जब यात्रा आई थी तो स्वयं आदित्य ठाकरे जी शामिल थे, लेकिन जब यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया कश्मीर में तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर शिवसेना ने भी इस यात्रा में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के साथ बाला साहब ठाकरे जी का एक इमोशनल रिलेशनशिप रही हमेशा, और उस नाते मैं उद्धव ठाकरे साहब के आदेश से यहाँ आया। आने के बाद मैं देखा कि जम्मू कश्मीर में जब मैं जम्मू में कल पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आज भी जम्मू और कश्मीर की वही प्रश्न है जिस बारे में हम 10 साल 15 साल पहले चर्चा करते थे। सरकारें केंद्र की बदली, राज्य की बदली, राजनीति बदल चुकी है, लेकिन चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे डिस्प्लेस पीपल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, लोगों की सुरक्षा हो, टेररिज्म हो, सभी प्रश्न वहीं के वहीं। आश्चर्य हुआ मुझे, तो इतनी सरकारें बदली। अब तो गवर्नर का राज चल रहा है, 4 साल से चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री निवास खाली पड़ा हुआ है। अब वहाँ क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री निवास में क्या चल रहा है। प्रश्न सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है, देश के साथ है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, इस राज्य का छोटा से छोटा प्रश्न और समस्या भी राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है, क्योंकि मोदी जी की सरकार भी जब आई थी 2014 में तो वोट मांगे थे जम्मू कश्मीर के नाम, और आप सभी ने और देश ने भी जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट दिए। लेकिन यहाँ के युवा है जो बेरोजगार है, 370 कलम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन दिए थे कि कश्मीर में बड़ी मात्रा में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फिर एक बार स्वर्ग बनेगा, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो इस प्रकार का स्वर्ग मुझे कहीं दिखा नहीं। जम्मू में आज भी चाहे कश्मीरी पंडित हो या और विस्थापित और निष्कासित लोग हो, आज भी अपना आक्रोश लेकर वहाँ बैठे। कहाँ हो गई घर वापसी? मुद्दा घर वापसी का अगर था तो घर वापसी करने से लोग डर रहे।
आज भी यहाँ है, तो उसमें उसमें क्या 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 है आपकी प्रतिक्रिया? आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का सवाल है, वो पार्टी तय करेगी। ठीक है, चुनाव आयोग उसमें आया है, लेकिन हमारे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए ये हमारी पार्टी तय करेगी। और हमको जैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, वो आजीवन पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब चुनाव आयोग ने कोई संहिता बना दी तो हम उनके मुताबिक हम 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव लेते थे। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी पार्टी के पक्ष प्रमुख है और वो भी पार्टी के प्रमुख रहेंगे। जम्मू कश्मीर में शिवसेना का अगर आगामी दिनों में अगर चुनाव होते हैं, उस चुनावों में अगर शिवसेना कोई 1 मात्र या 2 मात्र सीटें निकालने में कामयाब रहती है और किसी तरह अगर जो मौजूदा सरकार बनेगी उसमें अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो जम्मू के लोगों को किस तरह के आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आश्वासन तो नहीं देना चाहता हूँ, कोई विश्वास नहीं है। हम हमेशा, बहुत से लोगों का होता है जाहिरनामा, हम लोगों के प्रश्नों के ऊपर ही बात करते हैं। सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है, इतनी सरकारें बनी है। देखिए, आज भी बेरोजगारी है। जो हमको करना था, जो करना है, उसका एक मेमोरेंडम तो हम पहले से बना कर रखा है अपने। अब पहले यहाँ के जो युवा है, स्थानिक युवा, उनका रोजगार का जो मसला है, उसके तरफ हमको ध्यान में करते हैं। यहाँ के युवाओं को प्राधान्य मिलना चाहिए, रोजगार, भूमिपुत्र है यहाँ। और जिस मुद्दे पर शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, भूमिपुत्रों के, लेकिन आज यही मुद्दा छूट गया है। की बात कही, चुनाव महानगर पालिका का हो या विधानसभा का, जम्मू के प्रश्न तो वही रहते हैं जो हर महानगर पालिका में होते हैं। तो हमको इतना अनुभव है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जरूर हम यहाँ काम करेंगे लोगों के प्रश्न उठाने के लिए। राउत साहब, सीधा सवाल है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरे साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनकी पूरी तैयारी है चुनाव की। सर, महाराष्ट्र के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये दावा किया है कि और विरोधी जो एमएलएज हैं, तो इवन ब्लास्ट हुए हैं अभी कुछ देर पहले, और एक मिस्टीरियस ब्लास्ट बताए जाते हैं। आप किस तरह देखते हैं उस? नहीं, ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट पहले भी हुए, ब्लास्ट होने कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सुरक्षा? ये जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि सब कुछ अभी ठीक ठाक हो जाएगा, ये जो वचन आपको मिला था इस राज्य को, मुझे लगता है हवा में है। राउत साहब, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आपका अनुभव बताया। पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति और नेतृत्व में फर्क नहीं करूंगा। राहुल गांधी है, मैंने उनका एक बयान सुना था एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस राहुल गांधी के बारे में आप सोचते हो उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया। किस परिवेश में वो बयान दिया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बयान बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी के बारे में मीडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई है, वो गलत है। और आपके मन में जो उनकी इमेज है, वो इमेज को राहुल गांधी जी ने नहीं, सभी लोगों ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल रहे। ये अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूँ इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी, तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल थे।
और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप जाए, इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राउत साहब और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करें। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूँ, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीति, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज खड़े। राउत साहब, लेकिन राहुल गांधी 2024 नजदीक आ रहा हाँ। है और उसके पहले तीसरी आघाड़ी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। केसीआर राव हो, ममता बनर्जी हो, एक साथ मिले थे ये थर्ड फ्रंट का प्रयोग बहुत बार होगा और असफल हुआ है। ये सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये फ्रंट की बात छोड़ देनी चाहिए। उस बारे में मुझे लगता है महाराष्ट्र से शरद पवार साहब ने भी इस बारे में अपने बहुत बार राय व्यक्त की है, बोल वगैरह की है। ये अलग अलग फ्रंट, अलग अलग गुट नहीं चल सकते और कांग्रेस की भी कोई भी फ्रंट सक्सेस भी नहीं। इस देश में आज भी कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैली है। ठीक है, आज उनके पास सांसद कम है, 2024 में ये चित्र बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राउत साहब, सीधा सवाल है, राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है ऐसे आपको लगता है? क्यों नहीं लगता? मतलब वो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे ऐसा की बात कर रहा हूँ, 2024 के बाद हम तय करें। लेकिन हाँ। इस देश का नेतृत्व तो कोई भी आदमी कर सकता है डेमोक्रेसी में, उसमें क्या है। लेकिन जो राहुल गांधी खुद बार बार बोल रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, लेकिन लोग चाहते हैं अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राहुल जी को बनना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप आए हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा को आपने समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो शिवसेना आपकी अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में आएगी? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे। मेरी जो हमारी कार्यकारिणी से बात चल रही थी, तो अगर एक अच्छा गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में एक रिस्पेक्टेबल हमें कोई मिलता है स्थान, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे क्यों नहीं। अगर शिवसेना ने यहाँ बैठकर काम किया तो हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ हम हमेशा हमारी आस्था रखते हैं, इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले हम जहाँ विस्थापित हमारे पंडित बैठे हैं, सब कश्मीरी पंडित है या विस्थापित और भी लोग कल आकर मिले घाटी में, तो हमारा तो काम चलता रहता है। हम दिल्ली में बैठकर काम करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, मुंबई में बैठकर काम कर। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है या बाला साहब ठाकरे हिंदुहृदय सम्राट ऐसे नेता है जिसने कश्मीरी पंडितों के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे खोले, उनके लिए रिजर्वेशन रखा, उनके बच्चों के लिए। किसी पार्टी ने किया, किसी देश में या किसी केंद्र की सरकार ने किया? अब जाकर पूछिए पंडित कम्युनिटी से, आज भी उनके मन में वही आस्था और प्रेम है बाला साहब के और शिवसेना के बारे में। आपको लगता है कि भाजपा को आज के समय में अकेले अकेले पार्टियों को चुनौती देना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन जरूरी है? भाजपा जो आजकल इस स्थिति में है, इसमें अकेले अकेले किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनौती देना मुश्किल है। अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी मानती है, वो बड़ी पार्टी है जरूर, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बनी, लेकिन कुछ राज्य अगर छोड़ दे तो हर राज्य में किसी के साथ उसका गठबंधन बना के या किसी पार्टी को तोड़कर ही वो अपना स्थान बना पाए। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, अब जाइए ना, कहाँ भी देखिए अपने बलबूते पर पार्टी कहाँ है, वो पार्टी नहीं है। राउत साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े हैं, लेकिन देश का जो विपक्ष है वो पूरा बिखरा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? मतलब राहुल गांधी की यात्रा का
जो उद्देश्य है वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा देखिए, है? राहुल गांधी का यात्रा का उद्देश्य है देश जोड़ना, विरोधी पार्टियों को जोड़ना नहीं है, ये मैं मानता हूँ। उसके लिए आगे काम करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मोदी सबसे जी को पहले- चुनौती देने के लिए विपक्ष पार्टी का संगठन भी जो मेरा आकलन है, राहुल गांधी जी मोदी जी को चुनौती देने के लिए पैदल नहीं चल रहे। वो देश में जो नफरत है, एक जहर है, उसे खत्म करने के लिए एक यात्रा निकाली है, और यात्रा का मकसद आप समझ लीजिए। सब आप पूरे देश भर में बीजेपी को चुनौती देने के लिए निकले, जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, हर जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, शिवसेना। लेकिन उसी वक्त आपके पार्टी का सिंबल और पार्टी का चिन्ह दोनों भी प्रॉब्लम में है। कल इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ी सुनवाई हुई, 3 घंटा सुनवाई चली, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी का चिन्ह और सिंबल की लड़ाई अब और बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी का चिन्ह और पार्टी किसको मिलेगी? अगर सच कहूं तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होना चाहिए कि शिवसेना पार्टी और सिंबल किसका है। शिवसेना पार्टी और शिवसेना सिंबल ये बाला साहब ठाकरे जी का है, और उस पार्टी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब का है। जहां ठाकरे है वहां शिवसेना है, वही शिवसेना है। अगर कोई उठकर कहेगा कि ये मेरी पार्टी है, मैं उस पार्टी का मालिक हूं, और इलेक्शन कमीशन 4-5 महीने तक सुनवाई लेकर निर्णय नहीं दे पा रही, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कोई दबाव की राजनीति। लेकिन मुझे विश्वास है ये दबाव की राजनीति इलेक्शन कमीशन में नहीं चलेगी। आज भी उस संस्था पर हमारा विश्वास है। थैंक यू। शिवसेना एक दूसरी शिवसेना नहीं बन सकती। वो बोल और रहे हैं शिवसेना एक छोटा है। राहुल साहब 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट उनकी इलेक्शन कमीशन में अरे बोलने वाले तो कुछ बोल सकते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ी है, क्या पार्टी के मालिक बन गए क्या? एमएलए चले गए, एमपी चले गए, उसका मतलब पार्टी नहीं, पार्टी जमीन पर है, और पता चलेगा चुनाव लीजिए। ये सब क्योंकि कोई भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति की चोरी करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो भगवान के मालिक नहीं बनते, मालूम है ना? तो कुछ लोग बाला साहब ठाकरे की मूर्ति चोरने की प्रयास करते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे और उनका विचारधारा उनकी नहीं बनती। ये लोगों ने कल ही कहा ना कि हम मोदी के आदमी हैं, तो मोदी जी के आदमी बाला साहब ठाकरे के ऊपर अपना अधिकार कैसे बता सकते हैं? शिवसेना के ऊपर आप मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी के साथ रहो, हमारा कोई विरोध नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कल जो आर्गुमेंट हुआ है आपने देखा होगा, बहुत ताकत से हुआ है। लेकिन 23 तारीख को उद्धव ठाकरे जी की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट पक्ष प्रमुख जो टर्म है वो खत्म हो रही है। वो एक टेक्निकल मुद्दा है। उद्धव ठाकरे जी पार्टी के चीफ रहेंगे, आज भी है, वो एक टेक्निकल मुद्दा है। राहुल साहेब एक मराठीत उत्तर हवं होतं की तुम्ही राहुल गांधींबरोबर अरे हम जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं भाई, मराठीत एक सबको उत्तर समझ हवं लीजिए, लोगों ने- जम्मू कश्मीर के इश्यूज ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।